चैप्टर 3 का पहला प्रश्न है, नानू काका डैश बिफोर ही स्पोक, यानी कि नानू काका बोलने से पहले क्या करते थे? एट सम बिस्किट, बिस्किट खाते थे थोड़ा सा, ड्रैंक टी, चाय पीते थे, इनहेल सम स्नफ, थोड़ा तंबाकू खाते थे, या ड्रैंक कॉफी, चाय पीते थे, सॉरी कॉफी पीते थे। उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनहेल सम स्नफ। नानू काका बोलने से पहले थोड़ा सा तंबाकू लेते थे। दूसरा प्रश्न है हमारा, मनोहर मालगोनकर स्टोरी इज फुल ऑफ विट एंड डैश। देखिए विट का मतलब बुद्धिमानी होता है, तो मनोहर मालगोनकर का जो स्टोरी है ए पिंच ऑफ सनफ, वो बुद्धिमानी के साथ साथ और उसमें क्या भरा हुआ था? हॉमरस, हॉमरस का मतलब होता है कि कॉमेडी, ट्रेजेडी यानी कठिनाई, दुख, एडवेंचर यानी कि रोचक, एरनी यानी कि कठोरतम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हॉमर। देखिए मनोहर मालवणकर का जो स्टोरी है उसमें बुद्धिमानी के साथ साथ कॉमेडी भी है, तो इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तीसरा प्रश्न है हमारा, नानू काका मैनेजेड टू ट्रेवल इन सेकंड क्लास ऑन ए टिकट ऑफ डैश। नानू काका के पास सेकंड क्लास का टिकट नहीं था, फिर भी वो सेकंड क्लास में यात्रा किए थे। तो नानू काका के पास कौन से क्लास का टिकट था? तो फर्स्ट क्लास का, जनरल क्लास का, स्लीपर क्लास का, या थर्ड क्लास का? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थर्ड क्लास का। अगला प्रश्न है, हु ट्रेवल फ्री विथ नानू काका। नानू काका के साथ फ्री कौन सा ट्रेवल किया था? डॉग, रैबिट, हेन, किटेन। ऑप्शन नंबर डी, किटेन नानू काका के साथ फ्री में ट्रेवल किया था। अगला प्रश्न है, द मदर इन अ पिंच ऑफ सनफ वाज वेटिंग एट द डैश ऑफ हर ब्रदर, यानी कि ए पिंच ऑफ सनफ चैप्टर में जो माँ का किरदार है, वो माँ अपने भाई के आने का इंतजार कहाँ करती है? रूम में, गेट पे, डोर स्टेप यानी कि बरामदे के दरवाजे पे, या बरामदे में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डोर स्टेप पे। अगला प्रश्न है, नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन डैश। नानू काका जब आए थे तो उनको रहने के लिए जगह कहाँ दिया गया था? द गेस्ट रूम, या ड्राइंग रूम, ऑथर्स बेडरूम, या द वरांडा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑथर्स बेडरूम, यानी कि जो लेखक था, लेखक के बेडरूम में ही नानू काका को रहने के लिए जगह दिया गया। अगला प्रश्न है, द ऑथर हैड टेकन, जो ऑथर यानी लेखक था, नानू काका को घुमाने के लिए कितने दिनों की छुट्टी ले रखा था? 5 डेज, 3 डेज, 2 डेज, 6 डेज? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 डेज। नानू काका इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्नेड टू डैश, यानी कि नानू काका आपातकालीन स्थिति में कौन सा लैंग्वेज बोलते थे? इंग्लिश, हिंदी, हिज मदर टंग, या संस्कृत? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिज मदर टंग, यानी नानू काका आपातकालीन स्थिति में अपना मातृभाषा का यूज करते थे। अगला प्रश्न है, नानू काका थॉट दैट द सेक्रेटरी ट्रीटेड देम कोल्डली बिकॉज दे हैड नॉट गॉन इन डैश। नानू काका ऐसा सोचते हैं कि जब वो गए थे तो सेक्रेटरी उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि नानू काका को लगता है कि हम लोग एक कार में नहीं गए थे। कौन से कार में? एन ओल्ड कार, ए बिगर कार, ए स्मॉल कार, या ए न्यू कार? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिगर कार। इसका मतलब है कि नानू काका सोचते हैं कि हम लोग एक बड़े से कार में नहीं गए हैं, इसलिए सेक्रेटरी हम लोगों के साथ कोल्डली बिहेव किया है। अगला प्रश्न है, नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड रोट ए चेक फॉर डैश। नानू काका अपना चेक बुक निकालते हैं और उसमें कितने रुपए का चेक फिल करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 5000, बी है 2000, सी है 8000, या डी है 500? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8000, यानी कि 1000 रुपए। अगला प्रश्न है, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली डैश। नानू काका दिल्ली क्यों आए थे? टू विजिट द रेड फोर्ट, यानी रेड फोर्ट यानी लाल किला घूमने आए थे। टू सी सम मिनिस्टर, कुछ मंत्रियों से मिलने आए थे। टू पार्टिसिपेट ए कॉन्फ्रेंस, किसी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए आए थे। या टू स्पेंड द समर, अपनी गर्मी को छुट्टियों के बिताने के लिए आए थे। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू सी सम मिनिस्टर, यानी कि मंत्रियों से मिलने आए थे। नानू काका वाज ऑथर्स डैश। नानू काका जो थे लेखक के क्या लगते थे? ब्रदर, निहेवियर यानी पड़ोसी, मैटरनल अंकल यानी कि मामा, फ्रेंड यानी कि दोस्त? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैटरनल अंकल, यानी कि नानू काका लेखक के मामा लगते थे। अगला प्रश्न है, द ऑथर हैज ए कॉम्प्लेक्स अबाउट, यानी कि इस चैप्टर में जो लेखक है उसके दिमाग में एक अजीब सा उलझन चलता है। कॉम्प्लेक्स यानी कि उलझन, उटपटांग उलझन चलता है। किसको लेकर के? रिलेटिव यानी संबंधियों को लेकर के, गेस्ट यानी कि मेहमानों को लेकर के, ऑफिसर्स यानी अधिकारियों को लेकर के, या डी मिनिस्टर्स यानी मंत्रियों को लेकर के? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्टर्स को लेकर के इस लेखक के मन में अजीब अजीब उलझन रहता है। अगला प्रश्न है, नानू काका ट्रेवल्ड इन डैश। नानू काका जो है कौन से क्लास में ट्रेवल किए थे?
द एसी क्लास, द सेकेंड क्लास, द थर्ड क्लास, द फर्स्ट क्लास। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, थर्ड क्लास। सॉरी, सेकेंड क्लास। नानू काका ट्रेवल किए थे सेकेंड क्लास में, टिकट उनके पास थर्ड क्लास का था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड क्लास। अगला प्रश्न है, द नरेटर इन अ पिंच ऑफ स्नफ, यानी ए पिंच ऑफ स्नफ में जो राइटर है वाज ए डैश ऑन प्रोबेशन। प्रोबेशन का मतलब होता है ट्रेनिंग काल, यानी कि ए पिंच ऑफ स्नफ में जो लेखक है, नरेटर है, वो किस पद के ट्रेनिंग काल में था? सेक्रेटरी में, क्लर्क में, अंडर सेक्रेटरी में, बैंक ऑफिसर में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडर सेक्रेटरी के ये ट्रेनिंग काल में था। अगला प्रश्न है, फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका कम टू दिल्ली? नानू काका जो थे दिल्ली क्यों आए थे? क्या रीजन था आने का दिल्ली? तो ऑप्शन नंबर ए है फॉर पेइंग द डेब्ट, डेब्ट यानी कि कर्ज, वो कर्ज चुकाने के लिए आए थे। अटेंड जमींदार कन्वेंशन, यानी कि जमींदारों के समारोह में आए थे। या टू टेक रेस्ट, आराम करने के लिए आए थे। या टू सी सम मिनिस्टर, कुछ मंत्रियों से मिलने आए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टू सी सम मिनिस्टर, यानी कुछ मंत्रियों से मिलने आए थे। नानू काका हैड थर्ड क्लास टिकट बट ट्रेवल इन द सेकेंड क्लास बिकॉज, नानू काका के पास थर्ड क्लास का टिकट था लेकिन वो सेकेंड क्लास में यात्रा करके आए थे, क्यों? तो इसका ऑप्शन है ही वॉज क्लीवर, वो चालाक थे इसलिए। देयर वॉज नो थर्ड क्लास, थर्ड क्लास था ही नहीं उस ट्रेन में इसलिए। या ही लॉस्ट हिज टिकट, उन्होंने अपना टिकट खो दिया था इसलिए। या देयर वॉज नो रूम इन द थर्ड क्लास कैरिज, यानी कि उस ट्रेन में थर्ड क्लास कैरिज में जगह नहीं था इसलिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, देयर वाज नो रूम इन द थर्ड क्लास कैरिज। यहाँ पे रूम का मतलब जगह होता है, यानी खाली जगह। तो उस ट्रेन के थर्ड क्लास में खाली जगह नहीं था इसलिए नानू काका सेकेंड क्लास में ट्रेवल करके आए थे। अगला प्रश्न होगा, नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ ए डैश क्लास। नानू काका जो थे ट्रेन के कौन से डोरवे पे खड़े थे? फर्स्ट, एसी, सेकेंड, थर्ड। तो नानू काका सेकेंड सेकेंड क्लास में यात्रा किए थे, तो इसका मतलब डोरवे भी कौन सा रहा होगा? सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय डैश। ए पिंच ऑफ स्नफ जो चैप्टर है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप सभी को पता है इसके राइटर का नाम है ऑप्शन नंबर सी, मनोहर मालगोनकर। अगला प्रश्न है, मनोहर मालगोनकर हैज रिटन द लेसन। मनोहर मालगोनकर इसमें से कौन सा लेसन लिखे हैं? आई हैव ए ड्रीम, ए पिंच ऑफ स्नफ, भारत इज माई होम, द अर्थ। आप सबको पता है ऑप्शन नंबर बी, अ पिंच ऑफ स्नफ। अगला प्रश्न है, नानू काका रोट ए चेक फॉर ए डैश रुपीज। नानू काका कितने रुपए का चेक लिखे थे? 1000 रुपए का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लानेड टू मीट वाज डैश। वह सेकेंड इंपॉर्टेंट यानी कि आवश्यक आदमी कौन था जिससे नानू काका मिलने के लिए प्लान बनाए थे? ऑप्शन नंबर ए, होम मिनिस्टर, बी, रेलवे मिनिस्टर, सी, वेलफेयर मिनिस्टर, डी, नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द वेलफेयर मिनिस्टर, यानी कि कल्याण मंत्री। अगला प्रश्न है, रतिराम वाज द सन ऑफ डैश। रतिराम किसका बेटा था? मोहनलाल रतिराम का, सोहनलाल रतिराम का, जगनलाल रतिराम का, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोहनलाल रतिराम का बेटा था रतिराम। अगला प्रश्न है हमारा, डैश इज ए हामरस स्टोरी। हामरस का मतलब बताए थे कॉमेडी। इनमें से कौन सा एक कहानी है जो कॉमेडी से फुल है? तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए पिंच ऑफ स्नफ। इसमें कॉमेडी है और बुद्धिमानी भी। अगला प्रश्न है, देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाय डैश। किसने कहा कि हाँ यहाँ पे ईमानदारी जैसा कुछ भी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, नानू काका, बी, सोहनलाल रतिराम, सी, रतिराम, या डी, हजरत बरकत अली। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नानू काका बोलते हैं कि यहाँ पे ईमानदारी जैसा कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी। अगला प्रश्न है, डैश वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, यानी कि लेखक के परिवार के यहाँ कौन आया था? सोहनलाल रतिराम, हजरत बरकत अली, नानू काका, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नानू काका। नानू काका लेखक के परिवार के यहाँ आए थे। अगला प्रश्न है, द मदर ऑफ द नरेटर वाज वेरी कॉन्फिडेंट दैट नानू काका वुड बी एबल टू मैनेज टू सी द मिनिस्टर। देखिए इसमें बताया गया है कि जो लेखक है उसकी माँ फुल कॉन्फिडेंट में है कि उनके भाई जो है नानू काका वो मंत्री से मिल लेंगे। कब मिल लेंगे? ऑन संडे यानी रविवार को, व्हेन एवर ही वांटेड, जब वे चाहें, इन बिटवीन ए मीटिंग, किसी मीटिंग के बीच में, या ऑन द मिनिस्टर्स वेकेशन यानी मिनिस्टर की छुट्टी होने के बाद। उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्हेन एवर ही वांटेड, यानी कि लेखक की माँ को ऐसा लगता है कि उनका भाई नानू काका जब चाहेंगे तब मंत्री से मिल सकते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा, द स्पीकर पुट ऑन हिज व्हाइट जोधपुरी कोट एंड द डैश टर्बन, यानी कि इस कहानी में जो लेखक है उजला कलर का जोधपुरी कोट पहनता है और जो टर्बन यानी पगड़ी पहनता है उस पगड़ी का कलर क्या है, ऑरेंज रेड येलो ब्लैक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑरेंज यानी संतरा, संतरा कलर का पगड़ी पहनता है। अगला प्रश्न है हमारा, नानू काका वाज टू स्टे फॉर डैश, नानू काका कितने दिनों के लिए रुकने वाले थे, 4 और 5 डेज, 3 और 4 डेज, 2 और 3 डेज या ए वीक। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 डेज। अगला प्रश्न है, डैश इन्फॉर्मेट द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काकाज विजिट, यानी कि अंडर सेक्रेटरी यानी लेखक को कौन बताता है कि नानू काका आ रहे हैं, कौन सूचना देता है, लेखक के फादर, लेखक की माँ, लेखक की दोस्त, लेखक के भाई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेखक की माँ। अगला प्रश्न है, नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर्स एज ही वाज हिज मदर्स डस, यानी कि नानू काका जो थे लेखक की माँ के क्या लगते थे, अंकल, ब्रदर, फादर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रदर, यानी कि नानू काका जो थे लेखक की माँ के भाई लगते थे। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, डैश इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ए पिंच ऑफ सनफ, यानी कि ए पिंच ऑफ सनफ कहानी में कौन मेन कैरेक्टर के रूप में है, मेन कैरेक्टर के रूप में कौन है, तो नानू काका, सोहनलाल रतिराम, मोहनलाल मनोहर मालवणकर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नानू काका। नानू काका इस कहानी के मेन कैरेक्टर है क्योंकि इन्हीं के इर्द गिर्द कहानी घूम रही है। अगला प्रश्न है हमारा, नानू काका हैज अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग डैश, नानू काका के पास क्या बोलने का एक अनोखा क्वालिटी है, स्टोरीज यानी कहानी कहने का, ट्रूथ्स यानी सच बोलने का, लाइज यानी झूठ बोलने का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाइज, नानू काका को झूठ बोलने का एक अनोखा क्वालिटी है। अगला प्रश्न है, नानू काका हैंडेड ओवर ए चेक ऑफ 1000 रुपी टू ए डैश, यानी कि नानू काका 1000 रुपए का जो चेक लिखे थे वो किसको हैंड ओवर किए थे, कारपेंटर को यानी बढ़ई को, धोबी को, गोल्ड स्मिथ यानी कि सुनार को या मिल्कमैन दूध वाले को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धोबी को। अगला प्रश्न है हमारा, नानू काका पोर्ट्रेड हिमसेल्फ एज द हेरेडिटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ महाराजा ऑफ डैश। देखिए, नानू काका जब मंत्री के पास जाते हैं तो वहां पे झूठ बोलते हैं क्या, कि मैं कहीं के महाराजा के यहाँ ज्योतिषी का काम कर चुका हूँ, और वे राजा कहाँ के थे, जयपुर के, बीकानेर के, निन्नौर के या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निन्नौर, यानी कि नानू काका खुद को निन्नौर के महाराजा के यहाँ ज्योतिषी का या पांडित्य का काम करते हुए बताते हैं। अगला प्रश्न है, नानू काका वाज ए वेरी डैश मैन, नानू काका एक बहुत क्या आदमी थे, फूल यानी मूर्ख थे, स्टूपिड यानी कि बेवकूफ थे, ऑनेस्ट यानी ईमानदार थे, क्लीवर यानी कि चालाक थे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चालाक, यानी नानू काका एक बहुत चालाक आदमी थे। अगला प्रश्न है, ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए डैश, यानी ए पिंच ऑफ स्नफ जो चैप्टर है क्या है, क्या एक नोवेल है, क्या एक पोएम यानी कविता है, शॉर्ट स्टोरी है या ऐसे यानी निबंध है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शॉर्ट स्टोरी। ए पिंच ऑफ स्नफ एक शॉर्ट स्टोरी है। ए पिंच ऑफ स्नफ इज इन फैक्ट ए डिटेल कैरेक्टर स्केच ऑफ डैश, यानी कि ए पिंच ऑफ स्नफ जो चैप्टर है इस चैप्टर में किसके चरित्र का चित्रण किया गया है, सोहनलाल का, नानू काका का, रतिराम का, मोहनलाल मनोहर मालवणकर का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नानू काका का।